हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिवी गार्डनिंग। आज हम बात करने वाले हैं स्नेक प्लांट की, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत लीव्स वाला प्लांट है। इसे हम सेंसवेरिया, ड्रेसिना ट्रेफियाटा या फिर हम इसे मदर इन लॉ टंग के नाम से जानते हैं। तो इसे इन नामों से जाना जाता है। आज हम बात करेंगे कि आप इसको कैसे लगा सकते हैं, यह कैसा प्लांट है, इसे कहाँ आप रखें, किस स्थान पर इसे रखना चाहिए, किस डायरेक्शन में इसे रखना चाहिए, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, इसकी देखभाल आप कैसे कर सकते हैं। तो सभी आज चीज़ें मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि एक कैसा प्लांट है। यह एक हाउस प्लांट है और 12 मासी पौधा है। ये एवरग्रीन 12 मासी प्लांट है। इसे लगाना बहुत ही आसान है। कटिंग से ये लग जाता है, रूटिंग से अगर आप इसे लगाना चाहते हैं तो रूट से भी लग जाता है। ये इंडोर और आउटडोर ये दोनों तरीक़ों से आप इसे रख सकते हैं। अब हम जानते हैं कि आप इसको क्यों रखते हैं और क्या क्या कारण हो सकते हैं प्लांट्स को आप अगर इंडोर रखते हैं। क्योंकि आज जो सबसे फर्स्ट रीज़न हो सकता है, क्योंकि आजकल लोग हैं जो प्लांट्स लगाना बहुत पसंद करते हैं और वो भी इंडोर प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं। तो ये बहुत से रीज़न होते हैं। या तो आप वास्तु में बिलीव करते हैं, या फिर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, यानी आप एयर प्योरीफायर प्लांट लगाना पसंद करते हैं, या फिर आप अपने घर को बहुत सुंदर बनाना चाहते हैं, या फिर आप डेकोरेशन के लिए इन्हें रख सकते हैं। तो ये बहुत से रीज़न हो सकते हैं, 3-4 रीज़न कि आप प्लांट्स को घर में रख सकते हैं। तो उन तीनों कारणों का जो ये प्लांट है, उन तीनों कारणों के लिए ये प्लांट है। ये वास्तु प्लांट भी है, एक एयर प्योरीफायर प्लांट भी है, और एक डेकोरेशन के लिए भी आप इसे रख सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा प्लांट है। तीनों रीजंस इसके लिए बहुत अच्छी हैं। तीनों रीज़नों के कारण ये प्लांट लोग रखते हैं। तो आपका कोई भी कारण हो सकता है इसे रखने का। अब हम जानते हैं कि इसको आप कहाँ रख सकते हैं और किस दिशा में इसे रखना चाहिए, क्योंकि वास्तु में जो है प्लांट्स का बहुत ही महत्व है। तो बहुत से प्लांट्स को एक स्थान दिया गया है, एक दिशा दी गई है कि उसको इस दिशा में रखना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि आप इसको कहाँ रख सकते हैं। आप इसको घर में प्रवेश द्वार पे रख सकते हैं, इसको ऑफिस में रख सकते हैं, टेबल पे रख सकते हैं, अपने बेडरूम में आप इसे रख सकते हैं। तो ये जो प्लेस है मैंने बता दिया। आप इसे स्टेयर्स पे भी रख सकते हैं। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्शन में रखना चाहते हैं, दिशा में ये रखना चाहते हैं, तो आप इसे हमेशा दक्षिण पूर्व दिशा में रखें। यानी आप साउथ ईस्ट कॉर्नर में आप इसे रख सकते हैं, या तो आप फिर ईस्ट ही दिशा में रखें, यानी पूर्व दिशा में ही रखें। या फिर ध्यान रहे कि इस प्लांट को हमेशा आप अकेला ही रखें। ये मैंने वीडियो बनाने के लिए एक साथ प्लांट्स रख दिए हैं, तो आप इस प्लांट को हमेशा अकेला ही रखें। तो अब हमने बात की है कि ये कैसा प्लांट है, इसे कहाँ रखना चाहिए, इसके रखने के क्या क्या रीज़न हो सकते हैं और इसको किस दिशा में रखना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं कि इसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो बेनिफिट है वो है एक ये एयर प्योरीफायर प्लांट है। तो अब हम जानेंगे कि एयर प्योरीफायर प्लांट है कैसे। तो अगर हम किसी प्लांट को कहते हैं कि एयर प्योरीफायर प्लांट है, यानी वो हवा को शुद्ध करता है, तो ये रात को जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसको ऑक्सीजन में बदल देता है। तो इसलिए इसे बेडरूम में रखना भी बहुत अच्छा माना जाता है। तो आप इसे इसलिए भी लगा सकते हैं, अपने बेडरूम में इंडोर ऐसे रख सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छा एयर प्योरीफायर प्लांट है। नासा रिकमेंडेड प्लांट भी है, इसे नासा ने भी रिकमेंड किया है कि आप इसे घर में ज़रूर लगाएं। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि ये प्रदूषक यानी जो गैसेस होती हैं, जैसे CO2, बेंजीन, फॉर्मेल्डिहाइड, जो कैंसर जैसी जो विषैले गैसेस होते हैं जिससे कैंसर पैदा होता है, तो उनको कम करने में भी बहुत सहायता करता है। तो इसलिए ये प्लांट आप ज़रूर लगाएं। नेक्स्ट जो बेनिफिट है ये कि अगर आप वास्तु में बिलीव करते हैं तो ये एक सकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव भी करता है, घर में पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। इससे मानसिक तनाव है जो वो भी कम होता है। अगर हम जैसे हम अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अगर हम ग्रीनरी में चले जाते हैं, जैसे गार्डन में चले जाते हैं, तो हम थोड़ा अच्छा फील करने लगते हैं। तो इसलिए ग्रीनरी घर में होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो बेनिफिट है कि इसे बहुत ही कम देख रेख की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम देखभाली में आसानी से ये बड़ा हो जाता है, और गर्मियों में ये प्लांट बहुत अच्छे से अच्छी ग्रोथ करता है। अगर आप इसे इंडोर लगाते हैं, चाहे आप इसे आउटडोर लगा रहे हैं, तो इसको कम पानी की आवश्यकता होती है, कम धूप में भी ये चल जाता है शेडी एरिया में अगर आप इसे रखते हैं।
तो बहुत ही आसानी से ये ग्रोथ करता है। तो हमने बात कर ली कुछ बेनिफिट्स की कि ये एक एयर प्योरीफायर प्लांट है जो प्रदूषक होते हैं उनको कम करता है, और जो ये प्लांट्स है ये वास्तु के अनुसार बहुत अच्छा है, कम देख रेख वाला पौधा है। तो ये 4-5 बेनिफिट्स मैंने आपको बता दिए। अब हम बात करते हैं कि इसको लगाना कैसे है। तो इसको आप फरवरी से जो जून जुलाई के बीच में आप इसे लगा सकते हैं महीनों में। आप इसे कटिंग से लगा सकते हैं या रूट से, आप इसे दोनों से लगा सकते हैं जैसा आप चाहें। अगर आप इसे कटिंग से लगा रहे हैं तो आप इसकी कटिंग को है थोड़ा तिरछा काट कर लगा लें। तो मैं इस दिखा देती हूँ आपको कटिंग मैंने कैसे लगाई हुई है। ये देखिए, ये मैंने कटिंग रखी थी और इसको मैंने थोड़ा नीचे से काट लिया है, ये देखिए। और इसकी रूट्स अब आ चुकी हैं, ये देखिए इसकी रूट्स। और मैंने ये जो मिट्टी में भी लगाई हुई है मैं आपको वो भी दिखा दूंगी। ये देखिए, ये मैंने पानी में रखी हुई है तो पानी में भी आसानी से जो जड़ है वो आ जाती है। और मैं आपको दिखा देती हूँ कि आपको किस तरीके की आपको जो है लीफ लेनी है। ये देखिए, ये मैंने अभी 2 दिन पहले इसको रखा है। तो इस तरीके से आपको नीचे से काटना है इसको, जैसे ही मैंने काटा हुआ है नीचे से इस तरीके से। तो इस तरीके से काट कर आप इसको पानी में रख दें। इसको थोड़ा टाइम लग जाता है, 1 महीने से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है इसकी रूट्स आने में, चाहे आप इसे मिट्टी में लगा रहे हैं या फिर आप इसे पानी में लगा रहे हैं। लेकिन यदि अगर आप रूटिंग हार्मोन का यूज़ करते हैं तो थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो अब मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने इसको मिट्टी में भी लगाया हुआ है, ये आप देख सकते हैं। ये देखिए, मैंने मिट्टी में लगाई थी ये लीव्स मैंने लगाई हुई है 2, और ये दोनों जो है लीव्स से इससे ये प्लांट ग्रो हो गए हैं। ये देखिए, ये प्लांट्स चल गए हैं, न्यू प्लांट्स। ये देखिए, ये मैंने लीव से लगाए थे दोनों, ये देखिए। तो दोनों तरीक़ों से आप इसे लगा सकते हैं, चाहे तो आप इसे पानी में रख के लगा लें या फिर आप इसे मिट्टी में रख के लगा लें, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप पहले इसको पानी में लगाएं, जब इसकी रूट्स आ जाएं फिर इसको मिट्टी में लगा दें। तो दोनों तरीक़ों से आप इसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि आप इसकी देखभाल कैसे कर सकते हैं। तो इसकी देखभाल के लिए सबसे पहले अगर हम बात करें तो इसकी जो लीव्स है हमेशा कॉटन के जो कपड़े के साथ है वो ज़रूर साफ़ करें। इस पर पानी की जो स्प्रिंकल जरूर करें, स्प्रे करें इसकी, ताकि पत्तियां साफ़ रहें। नेक्स्ट जो इसका है कि इसको मिट्टी कैसी चाहिए। मिट्टी इसको भुरभुरी यानी ड्रेनेज मिट्टी चाहिए। उसमें आप भुरभुरी मिट्टी लें, आप उसमें थोड़ा रेत डाल दें, या फिर आप सिंपल सॉयल बना सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि मिट्टी ले लें 50%, 25% आप कंपोस्ट ले लें और 25% आप रेत ले लें। तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या फिर आप अलग तरीके से भी बना सकते हैं जिसमें आप कंपोस्ट या कोकोपीट का यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने मिट्टी आपको बता दी, इस तरीके से आपको मिट्टी तैयार कर लेनी है। तो उस तरीके से आपको मिट्टी में लगा देना है प्लांट, अगर आप रूट से लगा रहे हैं। अगर आप कटिंग लगा रहे हैं तो सिंपल आपको मिट्टी और रेत का मिक्सचर आप लेके उसमें कटिंग लगा दें। अब नेक्स्ट जो हम बात करते हैं, अब हमने बात कर लिया कि आप इसे कैसे लगा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि इसको धूप कितनी चाहिए होती है। आप इसको अगर आप इंडोर रख रहे हैं तो हफ्ते में आप इसे 3 घंटे के आप इसे ज़रूर लगवाएं। चाहे तो आप संडे को लगवा सकते हैं, अगर आपने पूरा वीक रखा हुआ है ये प्लांट इंडोर तो आप इसको संडे को धूप लगवा दें, या फिर आप कभी भी किसी भी दिन लगा सकते हैं अगर आप घर पे ही रहते हैं। इसको हफ्ते में 1 बार इसे 3 घंटे की धूप आप सुबह की इसको जरूर लगवाएं। तो धूप की बात अब होगी है। अगर आप इसे ब्राइट लाइट में रख रहे हैं तो फिर, या फिर आप इसे आउटडोर रख रहे हैं तो इसे धूप की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। तो जैसा है इसको वैसे ही रहने दें। अब हम बात कर लेते हैं कि इसको पानी की कितनी ज़रूरत होती है। तो पानी की इसको ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। आप इसे, अगर इसकी जो मिट्टी है इसको चेक करके पानी दिए। अगर मिट्टी है जो 2 इंच तक मिट्टी सूख जाए तब इसे पानी दें, और इसको ओवर वाटरिंग कभी ना करें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से जो इसकी जो जड़ है वो ख़राब हो जाती है। अब हम बात करते हैं मौसम में इसको किस मौसम में लगाना चाहिए। तो ये मैंने पहले बताया कि गर्मी के मौसम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है और सर्दियों में इसकी ग्रोथ थोड़ी कम होती है। तो आप इसे फरवरी से जुलाई के बीच में आप इसे लगा दें। अब हम बात करते हैं कि इसको खाद कितनी देनी है और कब देनी है। आप इसको खाद इस पैसे से दे सकते हैं, पर इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये अपना जो भोजन है वो आसपास के वातावरण से ही बना लेता है।
जो गैसेस है वो अपने अंदर अवशोषित कर लेता है, जो प्रदूषित जो हानिकारक गैसेस हैं, और फिर ऑक्सीजन रिलीज़ करता है, तो इससे इसका भोजन बन जाता है। लेकिन अगर आप इसे कंपोस्ट देना चाहते हैं यानी खाद देना चाहते हैं तो इसमें फरवरी का जो महीना है वो बहुत अच्छा है, आप उसमें इसे फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि अगर आपका प्लांट बहुत ही बड़ा हो चुका है, यानी अगर आप प्रूनिंग करना चाहते हैं, पिंचिंग करना चाहते हैं, तब भी आप इसको सर्दियों में ही करें, गर्मियों में ना करें। और हमेशा अगर आप इसकी पिंचिंग कर रहे हैं तो 1-2 लीफ ही काटें, ज़्यादा लीफ काटने की आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे प्लांट्स की जो ग्रोथ है वो रुक सकती है अगर आप प्लांट्स जो ये लीव्स है वो काटते रहेंगे। तो इसलिए मैं रिकमेंड करूँगी कि आप 1-2 लीव्स काट सकते हैं, ज़्यादा लीव्स आप ना काटें। अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो ये पौधा है जो 8 फीट तक लंबा हो जाता है, जिस हिसाब से इसकी जो लीव्स होती हैं। इसकी बहुत सी वैरायटीज़ होती हैं, तो अलग अलग वैरायटीज़ के हिसाब से इसका जो लंबाई है वो बढ़ती है। तो इसकी कम से कम 9-10 वैरायटीज़ होती हैं। कईयों में इसकी जो लीव्स है वो साइड से येलो होती हैं, वाइट होती हैं, या फिर आप थोड़ी चौड़ी पत्तियों वाले भी देख सकते हैं, मुड़ी हुई लीव्स होती हैं। तो अलग अलग तरह की इसकी वैरायटीज़ होती हैं। तो जैसी भी वैरायटीज़ हैं आपके पास, तो सेम ही उनकी देखभाल करनी है, उसी तरीके से आप इसे लगा सकती हैं जैसे मैंने सभी चीज़ें इसकी बताई हैं आपको। तो इसे लगाना बहुत ही आसान है, घर में आप इसे ज़रूर लगाएं। जैसे मैंने कटिंग से लगाई हुई है तो आप कटिंग से लगा सकते हैं अगर आप इसे ख़रीदना नहीं चाहते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका कोई भी प्लांट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं अगली यूज़फुल वीडियो में।